तो दोस्तों आज 25 फरवरी 2022 शुक्रवार का दिन हो चुका है और अभी भी रूस और यूक्रेन को लेकर बेहद बड़ी खबरें आ रही हैं। वहीं भारत से भी कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है, भयंकर महंगाई, पंचायत चुनाव, किसानों के लिए बड़ी घोषणा, एयरटेल जियो क्रिकेट और भी कई बड़ी खबरों की जानकारी देंगे। तो खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखेगा और प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। बाइडेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण की घोषणा। यूएन ने कहा यूक्रेन से करीब 1 लाख लोग विस्थापित। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इस युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता रूस को महंगी पड़ेगी। साथ ही कहा कि यूक्रेन पर रूस का सैन्य हमला अमेरिका के भविष्यवाणी के मुताबिक हो रहा है। अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में मॉस्को से अमेरिका के दूसरे नंबर के राजनयिक को निष्कासित किए जाने के जवाब में वाशिंगटन से रूस के दूसरे रैंक के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। पुतिन से 25 मिनट की वार्ता में बोले पीएम मोदी, नाटो से विवाद है तो बातचीत ही हल। जी हां, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक कूटनीति के जरिए शांति स्थापित की जा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा पीएम ने हिंसा का छोड़ने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से मामले में हल निकाला जाना चाहिए। 25 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर दिया है कि युद्ध से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलने वाला है। पीएम मोदी के मुताबिक अगर रूस के नाटो देशों संग विवाद है तो सिर्फ बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि वहाँ फंसे भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन पर एक्शन में मोदी, पोलैंड के रास्ते भारतीयों को निकालेगी सरकार। हाई लेवल मीटिंग में सीधे यूक्रेन से एयरलिफ्ट करने पर भी चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है इसके चलते वहां का एयर स्पेस बंद हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। भारतीय नागरिकों को पोलैंड के रास्ते बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए जयशंकर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। समझ लीजिए परिवारवादियों का खेल खत्म। एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। पीएम मोदी ने ईवीएम का जिक्र कर कही बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। पीएम ने विपक्ष का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा और कहा कि मुझे किसी ने बताया कि 5वें या 6वें चरण के मतदान खत्म होंगे, उसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने 4थे चरण में ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया है। जब ये ईवीएम को गाली देना शुरू करें तो समझ लीजिए इनका खेल खत्म। वैसे दोस्तों क्या लगता है इस बार यूपी में कौन जीतेगा? कमेंट जरूर करिएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष। रूसी हमले के बाद $100 के पार पहुंचा क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल के बढ़ सकते हैं दाम। जी आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन में जो स्थिति मची हुई है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $100 के पार पहुंच गया है। साल 2014 के बाद बीते 8 सालों में अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात निर्यात में बाधा उत्पन्न होने के आसार है। इसका कारण यह है कि रूस पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यही वजह कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू होने के बाद इसका सीधा असर कच्चे तेल के दाम पर दिखाई पड़ने लगा है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 15 मार्च से होंगी 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 9वीं और 11वीं कक्षाओं के टर्म 2 की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू करेगा। इन्हें मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में करवाने के लिए प्रस्तावित शेड्यूल बोर्ड ने जारी किया था। बोर्ड प्रबंधन ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित वर्गों से सुझाव मांगे थे। बोर्ड को मिले सुझावों के बाद अब परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी अंतिम शेड्यूल के तहत अब 9वीं कक्षा के टर्म 2 की परीक्षाएं 15 से 29 मार्च तक तथा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 15 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगी। ये परीक्षाएं दोपहर 12:45 से 4 बजे तक चलेंगी।
गुरमीत राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी, सीएम खट्टर ने कह दी ऐसी बात कि मच रहा बवाल। जी हां, आपको बताने की जेल में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने पर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच राम रहीम को सुरक्षा दिए जाने का बचाव करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुरक्षा का आकलन करने के बाद ही राम रहीम को Z+ सुरक्षा दी गई है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य है। गुरमीत राम रहीम फरलो पर हैं और कुछ सूचनाओं के आधार पर उन्हें जेट सुरक्षा दी गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव को मिली हरी झंडी, जानिए कब होगा चुनाव। कैबिनेट में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर। दरअसल आपको बताने कि झारखंड कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को हुई बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फिलहाल तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद चुनाव हो सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गाँव की सरकार के निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज के लिए एडमिन नहीं होंगे जिम्मेदार। जी हां, आपको बताने कि यदि आप भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। कोर्ट ने फैसला एक मामले की सुनवाई के बाद सुनाया। दरअसल मार्च 2020 में फ्रेंड्स नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें बच्चों को लेकर कुछ गलत था। वहीं आपको बताने की इसमें 3 एडमिन थे, तो एक एडमिन ने बाकी दूसरे एडमिन जिसने भेजा था उस पर मुकदमा किया था। बाद में इस पर भी मुकदमा चला, लेकिन इसने नहीं भेजा था, इसीलिए बच गए। औरतों की शादी की उम्र पर आरएसएस नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ, बोला ये चीजें समाज पर छोड़ देनी चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में औरतों की शादी की उम्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ नहीं है। अपने सबसे बड़े फैसले लेने वाले निकाय की सालाना बैठक से पहले संघ ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए शादी की उम्र पर केंद्र की ओर से प्रस्तावित कानून पर उसका मतभेद है। उसका मानना है कि ऐसे मसलों को निर्णय लेने के लिए समाज पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। राजस्थान में विधायकों को आईफोन 13 गिफ्ट कर घिरी गहलोत सरकार, बीजेपी एमएलए वापस लौटाएंगे। जी हां, आपको बताने कि राजस्थान का बजट पेश करने के बाद अशोक गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश के सभी 200 विधायकों को दिए गए महंगे आईफोन 13 को बीजेपी विधायक वापस लौटाएंगे। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आईफोन वापस करेंगे। पुनिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य विधायकों से इस मसले पर चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। पीएम ने कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों पर की चर्चा, बोले एक क्लिक पर करोड़ों किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर होना गर्व की बात। जी हां, आपको बताने कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। मोदी ने कहा कि इस सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। यह योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा सबल बनी है। इसे लेकर देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव करते हैं। सिर्फ एक क्लिक में 10-12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना गर्व की बात है। दोस्तों, क्या आपको पैसा मिलता है? कमेंट जरूर करिएगा। ममता बनर्जी ने विद्यार्थियों को दिया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उपहार, 10 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उपहार प्रदान किया। नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी ने छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया। 5000 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। उन्हें इनके माध्यम से 10 लाख रुपए के ऋण की सुविधा मिलेगी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। इसकी सबसे खास बात है कि इसे चुकाने के लिए 15 सालों का समय दिया जाएगा। जियो एयरटेल को चुनौती, बीएसएनएल दे रहा है 106 रुपए में 84 दिनों की वैलिडिटी, साथ में डेटा और फ्री कॉलिंग। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है। पिछले साल हुए टैरिफ हाइक के बाद एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो के प्लान महंगे हो गए हैं, लेकिन बीएसएनएल अभी भी अपने यूजर को बेहतरीन ऑफर दे रहा है। हाल ही में आई ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के यूजर की संख्या बढ़ी है। वहीं जल्द ये भी 4G लॉन्च करने वाला है। बता दें कि 106 रुपए के बीएसएनएल रिचार्ज प्लान में यूजर को 84 दिनों की वैलिडिटी के लिए 3 GB डेटा मिलता है। इसके साथ यूजर को 100 मिनट फ्री कॉलिंग के लिए मिलेंगे। यह मिनट लोकल और एसटीडी दोनों ही नेटवर्क पर यूज किए जा सकते हैं।
इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20। लखनऊ T20 में श्रीलंका हुआ पस्त। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 62 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 137 रनों पर ही सिमट गई। भारत ने इसी के साथ ही 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत की लगातार 10वीं जीत है, जबकि कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भी टीम इंडिया के लगातार 10वीं जीत है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।